अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे तुम्हारे हुस्न के नाम के 18 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही सलमा और सिकंदर मिलते हैं तभी सिकंदर उसे फिर से एक दफ़ा शादी के लिए प्रपोज़ करता है और उसे कहता है कि अब तो हम शादी कर ही सकते हैं ना। जब सलमा ये बात सुनती है तो कहती है कि बहुत ज़्यादा अरसा गुजर गया है, मैंने 27 बरस तुम्हारे बगैर गुजारे, अब मैं कैसे सोच सकती हूँ, वक्त भी बदल गया है। सिकंदर उसे समझाता है और कहता है कि पहले तो हमारे पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां थी, अब तो हम पे ऐसा कोई मसला भी नहीं है और अब तो हम अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला कर सकते हैं। साथ ही उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ दिखाना है। तो वो उसे एक घर के पास लेके जाता है और कहता है कि ये घर मैंने तुम्हारे लिए बनाया था, क्योंकि तुम ऐसा ही घर चाहती थी ना, ऐसी विंडो और ये सब कुछ। जब सलमा ये देखती है तो हैरान हो जाती है और कहती है कि तुमने मेरे लिए बना दिया। तो वो कहता है कि हाँ, कॉलेज लाइफ में तुम ही कहती थी ना कि तुम्हें एक बहुत बड़ी खिड़की वाला घर चाहिए जहाँ पर तुम बारिश हो और देख सको और चाय को एंजॉय कर सको। सलमा ये बातें देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी सिकंदर आता है और उसे अपनी माँ की वही अंगूठी देता है जो उसने सलमा के लिए बनाई थी और साथ ही शादी के लिए प्रपोज भी करता है। तो सलमा भी मान जाती है और कहती है कि शायद अब हमें अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच ही लेना चाहिए। जब वो घर जाती है तो बुआ उसके हाथ में अंगूठी देखती है तो पूछती है कि ये अंगूठी तुमने न्यू बनवाई है क्या, बहुत प्यारी लग रही है। तभी वो कहती है कि नहीं, न्यू तो नहीं बनवाई, है मुझे सिकंदर ने दी है, आज उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था और वो चाह रहा था कि अब हम दोनों शादी कर लें, क्योंकि अब हमारी ऐसी कोई मजबूरियां भी नहीं रही हैं। जब ये बात बुआ सुनती हैं तो वो भी बहुत खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि हाँ, तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए, तुमने तो कभी भी अपनी खुशियों के बारे में सोचा ही नहीं है, अब तुम्हें ज़िंदगी मौका दे रही है तो मेरे ख्याल से तुम्हें सोच लेना चाहिए और सिकंदर के बात मान लेनी चाहिए। यहाँ पर जैसे ही सलमा अपनी बेटी को कॉल करती है तो उसे पता लगता है कि आज आतिफ उससे मिलने आया था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। साथ ही वो उसे सिकंदर के बारे में भी बताती है कि मुझे उसने शादी के लिए प्रपोज़ किया है। जब सारा ये बात सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है अपनी माँ की वजह से, क्योंकि उसने हमेशा उसे दुख और तकलीफ़ों में ही देखा होता है। वो कहती है कि ये फैसला आपको बहुत जल्द कर देना चाहिए था और साथ ही कहती है आप मेरे लिए परेशान ना हुआ करो। यहाँ पर उमर बहुत ज़्यादा परेशान बैठा हुआ होता है। जब से सारा ने उसकी अंगूठी उससे वापस की होती है उससे कुछ समझ नहीं आता कि इतनी देर में सारा आ जाती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है। उमर बहुत कन्फ्यूज़न में होता है और साथ ही कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो। तो सारा उसे बताती है कि मेरी अम्मी ने न्यू लाइफ के लिए अपनी ज़िंदगी को आगे मूव ऑन कर लिया, वो दोबारा शादी करना चाहती है। उमर को जब ये बात पता लगती है तो वो हैरान हो जाता है, कहता है कि चलो अच्छी बात है। साथ ही वो उसे अपनी माँ का भी किस्सा बताता है कि मेरी माँ तो हमेशा खुशियों के लिए तरसती गई, मेरे बाप ने कभी आज तक उन्हें प्यार नहीं दिया क्योंकि वो किसी और लड़की से प्यार करते थे। इतनी देर में सारा उसे कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं तुमसे अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांगती हूँ, क्योंकि आज मेरे फादर मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा बातें सुनाई और मेरी माँ के किरदार के बारे में भी, तो वो सारी फ्रस्ट्रेशन मैंने तुम पे निकाल दी। साथ ही वो उससे दोबारा से रिंग लेती है और ख़ुद फिर उमर को प्रपोज करती है शादी के लिए और उसे कहती है कि क्या तुम मेरे से शादी करोगे। तो उमर कहता है कि हाँ, अब मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। यहाँ पर सिकंदर भी बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि सलमा ने शादी के लिए हाँ कर दी होती है। तभी वो उसे कॉल करता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जब वो उसकी बात सुनता है तो कहता है कि आज तो तुम बहुत ही फ्रेश नज़र आ रही हो। तो सलमा कहती है कि हाँ, बहुत ही अच्छी बात है और साथ ही उसे बताती है कि मैंने अपनी बेटी को तुम्हारे बारे में बताया था कि तुमने मुझे प्रपोज़ किया, वो भी बहुत ज़्यादा खुश है। इतनी देर में जब वो सिकंदर से मिलने जाती है तो सिकंदर उसे अपने घर लेकर जाता है और साथ ही उसे वो सब कुछ दिखाता है जो सलमा के लिए उसने बनाया होता है, रखा होता है। सलमा देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि ये तो वही पेंटिंग थी जिसकी वजह से तुम्हारे और आतिफ में झगड़ा हुआ था। सिकंदर कहता है कि मैंने सब कुछ तुम्हारी चीज़ें ऐसे ही संभाल के रखी है। इतनी देर में वो उसे शॉपिंग के लिए लेकर जाता है और साथ ही कहता है कि मैं तुम्हें रेड कलर का ही लहंगा पहनाऊंगा क्योंकि तुम्हारी हमेशा से ख्वाहिश थी। सलमा मना कर देती है लेकिन सिकंदर कहता है कि अभी तुम्हारी उम्र गुजरी नहीं है और वो सब ख्वाहिशें पूरी होंगी जो हम पहले नहीं कर सके। पहले तो सलमा मना करती है, फिर जब उसकी खुशी देखती है तो कहती है कि चलो ठीक है और साथ ही सारी मिलकर शादी की शॉपिंग करते हैं। कि इतनी देर में वो उसे ज्वेलरी खरीदने भी लेके जाता है। तो सलमा कहती है मुझे ज़रूरत नहीं है। वो कहता है कि ये तो मैंने अपनी माँ की दी हुई रिंग दी थी तुम्हें, लेकिन मैं अपनी तरफ से भी तुम्हें शॉपिंग करवाना चाहता हूँ। इतना खुलूस देखकर सलमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। घर आती है और आकर बुआ को भी बताती है कि उसने मेरे लिए रेड कलर का जोड़ा पसंद किया। हालांकि मैंने तो मना किया था कि इस उम्र में मैं क्या करूँगी, लेकिन फिर भी वो सब ख्वाहिशें पूरी कर रहा है। बुआ कहती है कि अगर वो सब तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी कर रहा है तो तुम्हें भी उसकी कदर करनी चाहिए। वैसे भी तुमने तो कभी अपनी खुशियों के बारे में सोचा ही नहीं है, अब अगर तुम्हें मौका मिल रहा है तो तुम इस बारे में सोचो। सलमा कहती है कि हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि पहले तो हमारी मजबूरियाँ थी, हम ये सब कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन अब तो ऐसी कोई मजबूरी भी नहीं रही है। और वैसे भी सिकंदर बहुत ज़्यादा खुश है। बुआ भी उसकी इस खुशी में खुश हो जाती है। यहाँ पर दोनों रात को डिनर पर जाते हैं। तभी
वो अपनी शादी का इवेंट वगैरह प्लान कर रहे होते हैं कि शादी कहाँ पर करनी है। तभी सिकंदर उसे कहता है कि मैं अपने पुराने दोस्तों से भी बात करता हूँ, उन्हें भी शादी में बुलाऊंगा। दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं अपनी कॉलेज लाइफ के सारे दोस्तों वगैरह से मिलकर। इतनी देर में वो सलमा कहती है कि हनीफ से भी बात कर लो, तो वो सबको इन्वाइट वगैरह करते हैं। और तब वो कहता है कि हाँ, हम अपने सारे दोस्तों को बुलाएंगे और फिर से अपनी खुशियाँ एंजॉय करेंगे। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।